हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 3, टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए उस पर क्लिक करते ही आपके पास सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ विजिबल हो जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आपको एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी चाहिए, तो उसके लिए आप शॉर्ट्स में चेक करो, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल 2023 से वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली करना चाहते हैं, मतलब कि अब आगे चल करके प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बराबर बराबर बांटा जाएगा, तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि अगर आगे चल करके कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। किस तरह से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट लोगे और उसका दुगना लोगे। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेकर के और एवरेज प्रॉफिट का दुगना लोगे। 2 इयर्स लिखा है, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका दुगना लेना है और उसको आपको इम्पैक्ट देना है बुक्स में। तो वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वो सब कुछ आपको बताना है। तो सबसे पहले जिस चीज का मसला है उसी को निकाल लो। गुडविल की बात हो रही है, गुडविल का ही हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए गुडविल कितनी है वो वैल्यूएट करते हैं। तो पिछले 5 सालों के प्रॉफिट कितने होंगे? लॉस है, इस पर ध्यान देना। लॉस है तो आपको माइनस करना है। जनरली हम यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं कि जल्दी जल्दी में लिखने में हम लॉस को भी ऐड कर देते हैं। लॉस है तो ब्रैकेट में लिखो, उसको माइनस करना है। तो 4 साल के प्रॉफिट और 1 साल का लॉस आप प्लस करते हो तो 2,25,000 का टोटल प्रॉफिट बनता है पिछले 5 साल का। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है जितने सालों के प्रॉफिट ले रहे हो उतने सालों से डिवाइड करोगे। तो 2,25,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 45,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है हर साल हम एक तरह से देखा जाए तो इतना प्रॉफिट तो अर्न करते ही हैं। अब गुडविल निकालने के लिए क्या कहा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट का दुगना लेना है। तो 45,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 90,000 आपकी गुडविल आ गई। अब ये 90,000 की गुडविल की आपने वैल्यूएशन की है, क्यों की है? क्योंकि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। जो शेयरिंग रेशियो पहले थी आगे चल करके बदल रही है। तो ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, इसके अकॉर्डिंग 90,000 गुडविल को बांटा जाएगा, तो सबका शेयर अलग बनेगा। और आगे चल करके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा, तो अलग शेयर बनेगा। ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स का हिस्सा क्या बनता है? देखो, 90,000 को डिवाइड करते हो तो एक्स का शेयर बनता है 45,000। वाई का बनता है कितना? 18,000। और जेड का, सॉरी, 27,000। और जेड का बनता है 18,000। लेकिन न्यू रेशियो में तीनों का बराबर हिस्सा हो जाएगा, 30-30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक्स का नुकसान हो रहा है। पहले उसको गुडविल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट में किया जाता ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल ज्यादा है 45,000, और आगे चल करके बटेगा तो 30,000 मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज हम गुडविल को क्यों नहीं बांट सकते? आगे चल करके ही क्यों बांटना है? क्योंकि जो ये गुडविल नाम की एसेट है ना आपकी, इसको आप तभी बेच सकते हो जब आप पूरा बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो, किसी और को आप अपना बिजनेस पूरा बेच रहे हो। क्योंकि गुडविल क्या है? एक तरह से रेपुटेशन। रेपुटेशन जो आपने बनाई अपनी सर्विसेज दे करके, अपने प्रोडक्ट्स को दे करके, अच्छी रेपुटेशन बनाई आपने मार्केट में कि कस्टमर आपके पास ही आ रहे हैं, तो उसका आपको एक प्राइस मिलता है, उसे ही हम गुडविल कहते हैं। वो गुडविल आप तभी जनरेट करोगे जब आप पूरा बिजनेस वाइंड अप करोगे। आज आप वाइंड अप नहीं कर रहे, तो जब वाइंड अप आगे करोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुकी होगी 1:1:1 में।
लेकिन ये जो रेपुटेशन आपने बनाई 90,000 की, उस पर वर्क हमने किया पुराने हिसाब किताब के हिसाब से, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। तो आज के अकॉर्डिंग बढ़ती गुडविल, तो एक्स का तो नुकसान हो रहा है। एक्स को तो 45,000 मिलने वाले थे, आगे चल करके बढ़ेगा तो एक्स का नुकसान हो रहा है, 15,000 का नुकसान हो रहा है। तो एक्स ये बियर नहीं करेगा, तो इसको ये 15,000 का नुकसान देगा कौन? इसका ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करेगा कौन? तो आपको इसके लिए चेक करना है कि एक्स का ये जो नुकसान है वो फायदा बन करके जा किसके पास रहा है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में एक्स का हिस्सा कितना था, नए में कितना है, और कितने से उसका हिस्सा घट गया। तो 5/30 फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके घट रहा है। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके घट के मिलेगा इतने फ्रैक्शन से। इतने ही फ्रैक्शन से उसकी गुडविल भी घट के मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी घट रहा है, गुडविल भी घट रही है। अब इसका घट रहा है तो बढ़ किसका रहा है? वाई का चेक करो। वाई का ओल्ड रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था और न्यू रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कितना? इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके बढ़ करके उसको मिलेगा। गुडविल भी इतनी ही फ्रैक्शन से उसको आगे चल करके बढ़ करके मिलेगी। इसी तरह से जेड का देखो, जेड का भी ओल्ड में कम है, न्यू में ज्यादा है। आगे चल करके इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ करके उसको मिलेगा। तो यहाँ पर जितना एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, उतना ही इन दोनों को मिला करके फायदा हो रहा है। 5/30 गेन हो रहा है वाई और जेड को, और एक्स को सेक्रीफाइस हो रहा है, नुकसान हो रहा है 5/30 का। अब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल वाई और जेड के पास जाने वाला है। आगे चल करके जब भी बटेगा, इन दोनों के पास इसका शेयर ऑफ गुडविल जाने वाला है। तो यही दोनों मिल करके इसको कंपनसेट करेंगे। जितना इनको फायदा हो रहा है उसी हिसाब से ये पेमेंट करेंगे। तो y को कितना गेन हो रहा है? 1/30। तो 1/30 90,000 का कितना बनता है? 3,000। तो आगे चल करके जो आज पुरानी रेशो के हिसाब से जो उसका शेयर बनता है 27,000 बनता है, और न्यू रेशो में उसका शेयर बनता है 30,000। तो 3,000 का आगे चल करके उसको बढ़ करके मिलने वाला है। तो ये 3,000 का उसको फायदा हो रहा है। तो ये 3,000 का फायदा उसको क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्स का शेयर उसके पास ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक्स को 3,000 रुपए की पेमेंट करेगा। इसी तरह से जेड का देखो, जेड का शेयर आज के हिसाब से 18,000 बनता है ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। न्यू रेशो के अकॉर्डिंग उसका आगे चल करके हिस्सा बन गया 30,000। तो 12,000 का उसको फायदा हो रहा है। यही हमने फ्रैक्शन से भी कैलकुलेट किया। इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो 4/30 पार्ट कितना होगा 90,000 का? 12,000। 12,000 से इसको बढ़ करके मिलेगा। तो ये एक्स का शेयर ही इसको मिल रहा है, तो ये भी इसको कंपनसेट करेगा। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और सेक्रीफाइस किसने किया? एक्स ने। कितना? 5/30। कितना बनेगा 90,000 का? 15,000। देखो इन दोनों का टोटल करो 15,000, और ये भी 15,000 आ रहा है। तो आपने जो कैलकुलेशन की है बिल्कुल करेक्ट है। आप अपने क्वेश्चन को बीच बीच में चेक भी कर सकते हो, क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैंने क्वेश्चन को सही समझा है, क्या मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है। तो अब देखो एंट्री क्या बनेगी। इन दोनों ने गेन किया, तो इन दोनों के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 12,000 से, और एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 15,000 से। ये आपस में पार्टनर्स के ही एडजस्टमेंट होती है। आप गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में, बैलेंस शीट में शो नहीं होगी। इस बात को याद रखना। सिर्फ और सिर्फ गुडविल को आप एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द बिजनेस आप उसको रियलाइज ही करोगे, बुक्स में आप उसको नहीं शो कर सकते। तो ये जो आप चेंज आता है पार्टनरशिप में, चेंज इन पीएसआर, कोई नया पार्टनर जा रहा है, तो उस टाइम पर जो गुडविल नाम की एक एसेट है उसकी रिवैल्यूएशन करते हुए किसको कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, आगे चल करके उस हिसाब से हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं आपस में, पार्टनर्स में, जैसा कि आपने अभी कैलकुलेशन समझी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो और भी अच्छे से समझने के लिए, प्रैक्टिस जारी रखने के लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना होगा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो।